से पाप भी होता है और जूठा खाने से पाप नष्ट भी होता है, अर्थात पुण्य भी होता है। लेकिन किसका जूठा खाएं किसका न खाएं इसका विवेक होना चाहिए। सबका जूठा नहीं खाना चाहिए। पत्नी पति का जूठा खाए ये धर्म है, उसके पाप नष्ट होंगे। लेकिन पत्नी का जूठा पति खाए बोले वो नरक में जाएगा। हाँ लिख लेना, लिखा है शास्त्र की बात, नहीं खाना चाहिए। पत्नी का जूठा पति खाए वो नरक में जाएगा। क्यों बोले धर्मशास्त्र ऐसा आदेश नहीं करता। और पत्नी पति के भोजन करने के बाद उसका उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करे तो पत्नी को वैकुंठ की प्राप्ति। क्यों बोले उसके लिए वो धर्म है। तो किसका जूठा कौन खाए ये भी निर्णय है। सबका जूठा सब नहीं खा सकते। गुरु का उच्छिष्ट, आचार्य का उच्छिष्ट शिष्य खा सकता है, लेकिन शिष्य का उच्छिष्ट कहीं आचार्य के स्पर्श में चला गया तो शिष्य को भी नरक में जाना पड़ेगा और आचार्य को तो दोष जो लगेगा सो लगेगा ही। और जो पत्नी अपने पति को अपना जूठा खिलावे बोले वो भी नरक में जाएगी। हाँ पक्की बात है, नरक में जाएगी। इसलिए धर्मशास्त्र से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज हम बड़े प्रेमी हैं, एक ही थाली में खा लेते हैं। हाँ हमारे यहाँ जूठा नहीं होता। बोले प्रेमी नहीं हो, भ्रष्ट हो। इसको भ्रष्ट कहते हैं, प्रेमी नहीं कहते। बहुत कड़वी बात मैं कह रहा हूं। इसको भ्रष्टता कहते हैं, इसको आचारहीनता कहते हैं, इसको शिष्टाचारहीन व्यक्ति कहा जाता है। हाँ ये प्रेम नहीं है। प्रेम की ये परिभाषा नहीं है कि एक थाली में खा लो तो प्रेम हो जाए। हाँ जूठा खाने से प्रेम होता तो दुनिया के सब कुत्ते प्रेमी हो गए होते। क्यों बोले सब कुत्ते जूठा ही खाते हैं दुनिया में, उनका दूसरा कोई काम ही नहीं। हाँ, जूठा क्या खाना क्या नहीं करना यही धर्म का विवेक। कर्तव्या कर्तव्य का बोध, क्या करें क्या न करें यह कर्तव्य ही तो धर्म है। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। यही कर्म कथा है। कर्म कथा क्या है बोले कर्म से ही सारा फल होता है। जो जस करे सो तस फल चाखा, काहुन को सुख दुख कर दाता। तो कर्म का ही फल है, तो कर्म कथा को भी जानना चाहिए। और कर्म कथा क्या है बोले विधि निषेध में कलिमल हरणी। कर्म कथा विधि और निषेध, क्या करना क्या नहीं करना, यही कर्म कथा है। इसको भी जानना चाहिए। तो संत महापुरुष ज्ञानी जन जो हैं उनका उच्छिष्ट खाने में पाप नष्ट होता है, लेकिन उसमें भी नियम है। जिनका आचरण पवित्र हो, इसमें थोड़ा हम अपनी तरफ से शास्त्र सम्मत सिद्धांत कहते हैं। अपने तरफ से नहीं, मतलब कहना चाहते हैं इसलिए कह रहे हैं। है शास्त्र सम्मत ही, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। पत्नी पति का उच्छिष्ट खाए, लेकिन उसमें भी शर्त है। क्या शर्त है बोले पति का आचरण अगर शुद्ध है, पवित्र है, तब। पति अगर मांसाहार करता है, पति शराब पीता है, पति व्यभिचार करता है, तो धर्मपरायणा पत्नी जो है वो अपने पति की सेवा तो करे, उसका आदर तो करे, लेकिन उसका जूठा न खाए। पत्नी के लिए भी निषेध। अगर उसका आचरण श्रेष्ठ है तभी वो खाए। पत्नी पति का उच्छिष्ट ग्रहण करे, लेकिन कब बोले जब पति का आचरण श्रेष्ठ हो तब। और आचरण श्रेष्ठ नहीं है तो उच्छिष्ट तो न ग्रहण करे, सेवा करे, सब कुछ है ठीक है, लेकिन उसका जूठा नहीं खाना। इसी तरह गुरु शिष्य के संबंध में भी कहा गया है। अगर गुरु जी का आचरण चेला से हीन है, गुरु जी महाराज का आचरण जो है शिष्य से भी गया गुजरा है, तो फिर वहां कर्तव्य है कि शिष्य अपनी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति रखे, लेकिन उच्छिष्ट का सेवन न करे, उनका भी उच्छिष्ट न खाए। शास्त्र की अनुमति। तो उच्छिष्ट किसका हम ग्रहण करें, इसका शास्त्र संकेत करता है। तो जो पवित्र हैं, धर्मात्मा हैं, आचरणवान हैं, शीलवान हैं, ऐसे व्यक्ति का उच्छिष्ट जब हम ग्रहण करते हैं तो उनके उच्छिष्ट सेवन से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। नारद जी कहते हैं उन संतों का उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करने से हमारी बुद्धि निर्मल हो गई और भगवान के चरणों में भक्ति हो गई, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हुई।